गोरे 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 गोरे। चलो घर में चलेंगे, चलो घर में चलेंगे। अरे चलो 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 घर में चलेंगे। अबे चलो बे, चलो ना। छी गंदी। अरे कहाँ जा रहे हो उजमा? नानी पास जा रहे। तुम्हारी तबीयत ठीक है अभी? क्या हुआ था तुमको? बुखार आ रहा था। क्यों आ रहा था बुखार? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। किस वजह से आया था बुखार? बाहर से आया था। नहीं, तुमने क्या किए थे? तुम बोल रहे थे ना अब्बा ने कुछ किए थे जिस वजह से बुखार आया था। सुन रहे? शफीक ने मेरे को व्हाइट बर्फ खिलाए थे। उसमें अब्बा बोलो ना बेटा, शफीक का को बोलते। तो सुन लिया आप लोगों ने उस्मा को बुखार क्यों आया था। एक्चुअली ना उस दिन है ना फ्रिज साफ कर रहे थे ना, तो इसको बर्फ दिख गया था, बहुत जिद कर रही थी बर्फ खाने के लिए। हमने मना भी किया था लेकिन इसके हाथ में ना आ ही गया था बर्फ और इसने खा लिया था। इसको जरा सा भी बर्फ का टुकड़ा है ना, इसको बुखार आ ही जाता है। अब ठीक है ना उस्मा? पक्का? और अब ये जा रही है नानी के उधर पे। और 2-3 दिन से व्लॉग में नहीं दिखने की वजह यही रही कि क्योंकि मैं खुद बिजी थी और ये अपनी नानी के उधर रहती थी। मैं बाहर जा रही थी जरा घर देखने के लिए, तो जगह जगह पे इसको लेके नहीं जा पा रही थी मैं, इसके लिए। डिम्पो डिम्पो कहाँ है डिम्पो? वो टाइगर है कि डिम्पो है? नहीं, मैं तो डिम्पो बोलूंगी। अरे और ये ना खिलौने का बॉक्स हमने शिफ्ट कर दिया था, बेडरूम में रख दिया था ये। लेकिन उस्मा आके उस दिन शाम में बहुत जिद कर रही थी कि मेरा खिलौना बाहर लाओ, खिलौना बाहर लाओ। तो हम लोग को मजबूरन ये बाहर लाना पड़ा और वहाँ पे थोड़ी जगह थी इसको खड़ा करने की, तो मैंने फिर लेकर आ गई बाहर। तो ऐसा है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वाव का फेस वॉश, विटामिन सी फेस वॉश। पैकेजिंग देख के कुछ याद आया? यही फेस वॉश का रिव्यू मैंने इससे पहले भी किया है। एक बॉटल 4 महीने पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। देखिए 4 महीना हो गया। हाँ, तो वो बॉटल तो ख़त्म हो गई है। ये दूसरी नई बॉटल है, देख सकते हैं आप। तो ये सेकंड बॉटल है विटामिन सी फेस वॉश की मेरे पास, और इसके साथ है विटामिन सी फेस सीरम। ठीक है, अब आप ही लोग सोचो, ये वाला जब मैंने वीडियो शेयर किया था तो ये मैंने 8 दिन यूज़ करके आप लोगों के साथ शेयर किया था, और आप लोगों ने मेरे फेस पे क्लियर रिजल्ट भी देखा था फेस वॉश करने के बाद। अब अगर मैं ये फेस वॉश के साथ ये सीरम लगाऊंगी तो मेरा चेहरा तो एकदम चकाचौंध होने वाला है, पक्का प्रॉमिस। आप लोग खुद ही तारीफ़ करोगे। और एक चीज़, विटामिन सी क्ले फेस मास्क। चलिए मैं फटाफट से आप लोगों को नज़दीक से बता देती हूँ प्रोडक्ट्स, और इसको कैसे अप्लाई करते हैं वो भी बता देती हूँ। तो ये है वाओ स्किन साइंस का ब्राइटनिंग विटामिन सी फेस वॉश। जैसे कि आप देख सकते हैं ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, नो पैराबिन, नो सल्फेट, नो कलर एडेड है, नो सिलिकॉन है। प्लस ये जो है हमारी स्किन को लाइट ब्राइट बनाने में हेल्प करता है, प्लस रिड्यूस करता है हमारी फाइन लाइन को, और हमारे जो फेड एज स्पॉट करता है, मतलब कि हमारे जो एज स्पॉट्स होते हैं ना हमारे स्किन पे, उसको फेड करता है और हमारे कॉम्प्लेक्शन को स्मूथ बनाता है। और ये 100 ml की बॉटल है, ठीक है। और यहाँ पे पीछे बॉटल पे आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि इसको किस तरह से अप्लाई करते हैं, इसके इंग्रेडिएंट दिए गए हैं, और इसकी जो प्राइस है वो 399 रुपीज़ है, और इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो 2 ईयर की है, ठीक है। जो डिटेल आपको बॉटल पे दी गई है वही सेम डिटेल आपको ये बॉक्स पे भी दी गई। यूज़ कर सकते हैं डेली, और ऑल स्किन टाइप, मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ, ऑल स्किन टाइप के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे और क्या क्या इंग्रेडिएंट दिए गए हैं वो सारे मेंशन किए गए, ठीक है। और अगर हाँ, आपको वाव की एक वेबसाइट है खुद की, अगर आपको ज़रा सा भी डाउट होता है कि ये प्रोडक्ट असली है या नकली है, तो अपने कैमरे पे ही इसको स्कैन करेंगे ना अपने कैमरे से, तो ये डायरेक्ट आपको वाव की वेबसाइट पे लेके चले जाता है। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट रियल है, ओरिजिनल है, ठीक है। ये ब्रश की वजह से बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है फेस वॉश करना।
हम चाहो तो फेस पे थोड़ा पानी लगा के इसको अप्लाई कर सकते हैं, मैंने ऐसे ही कर लिया। इस ब्रश को थोड़ा सी पंप करना है और ये इसमें से फोम बाहर आता है और हमें इसे फेस पे अप्लाई करना है और अच्छी तरीके से करना है, कोई मसला नहीं है। ये ब्रिसल्स हमारी स्किन को हार्श नहीं पहुँचाते, बिल्कुल ये सॉफ्ट एकदम अचानक से फ्रेश हो जाते हैं। इसके ब्रिसल्स बहुत अच्छे हैं जो हमें डीपली क्लीन करते हैं और ज़्यादा हार्ड भी नहीं लगता स्किन पे, एकदम सॉफ्ट ब्रिसल्स है उसके सिलिकॉन के। ठीक है, तो ये अच्छे से ड्राई हो गई मेरी स्किन। ठीक है, अब उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी अपने फेस पे। आप चाहो ना तो हफ्ते में 2 बार ये फेस क्ले मास्क भी यूज़ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं ये नहीं लगा रही हूँ, इसका टेक्सचर मैं एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ इसका टेक्सचर कैसा है। इसको लगा के ना 15 मिनट रखना पड़ता है। ओके, तो ये देखिए इसके साथ ये ब्रश है जैसे कि मैंने बताया सिलिकॉन वाला, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बड़ी थिक है, क्रीमी टाइप है, एकदम अच्छा टेक्सचर है इसका। अभी फ़िलहाल मैं फेस पे इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मैंने वाव का ही रोज़ क्ले फेस मास्क मेरे पास था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, वो 2 दिन पहले मैंने अप्लाई किया है। तो ये देखिए इसका टेक्सचर क्रीमी है, फुल क्रीमी है। मैं नज़दीक से भी आपको दिखा दूंगी। तो आप ये भी लगा सकते हैं, हफ्ते में 2 बार ये लगा लीजिए, फेस वॉश करके ये अप्लाई कर लीजिए, 15 मिनट रखिए, उसके बाद फेस वॉश कर लीजिए और उसके बाद चाहो तो आप ये सीरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है वाव विटामिन सी क्ले फेस मास्क। इंग्रेडिएंट आप देख सकते हैं सामने, और ये हेल्प करता है हमारे स्किन की डलनेस को रिमूव करता है और हमारे कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट करता है, और ये ऑल स्किन टाइप है। ठीक है, ये भी पैराबिन फ्री है, नो कलर एडेड, नो सिंथेटिक फ्रेगनेंस मिनरल ऑयल। ठीक, 200 की पैकेजिंग, 200 ml की पैकेजिंग में आ जाता है। और इसका जो इंग्रेडिएंट है यहाँ पे सारे मेंशन किए गए, आप देख सकते हैं। और ये क्रुएल्टी फ्री है, 100% वेगन है, और ये इसकी शेल्फ लाइफ आपको मिल जाती है 2 ईयर की। 2020 का बना हुआ है और 2022 तक के चलेगा, और इसकी जो प्राइस है 599 रुपीज़ है। ठीक है, और इसके साथ ये हमें मिल जाता है सिलिकॉन ब्रश जो। तो अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ सीरम। मुझे वाव के प्रोडक्ट बहुत पसंद है, बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। सबसे पहले इसकी खासियत देखिए, इसकी पैकेजिंग जो है ना वो कुछ इस तरह से, इसके ऊपर है ना ये ढक्कन दिया है, ये हमें रिमूव करना होता है। वाव की पैकेजिंग भी बेस्ट होती है। सबसे पहले तो वो उसमें ना कोई चीज़ ऐसा लगता ही नहीं कि ना नेचुरल नहीं है, हमारी स्किन को फ़ायदा ही पहुंचाएगी, नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाएगी। इसकी जो 6 पॉइंट है ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कि पैराबिन फ्री, सिलिकॉन फ्री, सल्फेट फ्री, क्रुएल्टी फ्री, 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। प्लस जो ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग ये लोग यूज़ करते हैं वो रिसाइकल यूज़ किए हुए पेपर, यूज़ किए हुए कार्डबोर्ड से बनाया जाता है। तो मैं चलिए सीरम ले लेती हूँ। ये सीरम की बोतल है, अंदर कांच की है, ज़रा ख्याल से। तो ये है विटामिन सी फेस सीरम वाव स्किन साइंस का। जैसे कि आप देख सकते हैं ये विटामिन सी, हेज़ल एंड hyaluronic एसिड से बना है, जो हमारी स्किन को हाइड्रेट करने में हेल्प करता है और हमारी स्किन को, हमारे कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन अप करता है। और ये 30 ml की बॉटल है। ठीक है, और इसमें भी पैराबिन नहीं है, सिलिकॉन नहीं है, मिनरल ऑयल नहीं है, मतलब कि वाव के सारे प्रोडक्ट 100% नेचुरल होते हैं। ठीक है, और जो चीज़ आपको बॉक्स के पीछे मेंशन करके मिलती है वही सेम चीज़ बॉटल पे ही मेंशन करके मिल जाती है। इसकी जो MRP है 699 रुपीज़ है, और इसकी भी शेल्फ लाइफ 2 ईयर की है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख जाता है इसके इंग्रेडिएंट, मैं नज़दीक से दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करेगा, हमारी स्किन को बूस्ट, कोलेजन एंड इलास्टिक, मतलब हमारे स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाएगा और हमारी स्किन को स्मूथ करेगा, इवन टोन करेगा, हमारे कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करेगा। ठीक है, अप्लाई करने का तरीका यहाँ पे दिया हुआ है। हमें सिर्फ 2-3 बूंद लेना है और हमारे फेस पे टैप टैप करके प्रेस करना है, हमारी स्किन के अंदर उसे ऑब्जर्व होने का मौका देना है। ठीक है, हमारी स्किन को पेनिट्रेट करना है, इसको रगड़ रगड़ के अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, चलिए मैं अप्लाई करके बताती हूँ आप लोगों को। सारे प्रोडक्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और वाव की वेबसाइट पे ऑफ़र चलते रहते हैं, एक बार चेकआउट ज़रूर करना। अगर आपको कुछ भी बाय करना है वाव से तो आपको डेफिनेटली डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा। चलिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, चेकआउट ज़रूर करना। वो 200-300 मिल जाता है, वो बेबी का ज़्यादा छोटा बेबी तो। मैं क्या काम क्या करने वाला है? ये विंडो का काम है, तो स्मूथ करवा देना। विंडो का काम है, दिक्कत नहीं है, वो करके ना
विंडो स्मूथिंग। अच्छा, ये लीकेजेस तो नहीं होता ना, मतलब ये वेस्ट साइड खिड़की है तो यहाँ से पानी वगैरह तो नहीं आता ना अंदर? क्योंकि अभी आपके सामने ही बारिश आ रही है। अस्सलामुअलैकुम। तो अभी मैं आप लोगों को सलाम कर रही हूँ इसलिए क्योंकि ये जो पार्ट है ये वही कल का शाम का पार्ट है जो मैंने कल आप लोगों के साथ एक व्लॉग शेयर किया था ना, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ 3 फ्लैट शेयर किए, साथ में एक भूत बंगला था लास्ट में। तो वो भूत बंगला तो छोड़ ही दो, हाँ मैं उसकी बात नहीं कर रही थी। तो आप लोगों ने ये 3 फ्लैट में से पहले वाला फ्लैट आपने बोला था नाज़ियाबाजी ठीक रहेगा आपके लिए, तो हम लोग वही शाम को वापस गए थे। रूम मालिक आए थे तो उनसे कंफर्म बात करने गए थे कि क्या है, क्या हिसाब किताब है। और कुछ चीज़ें जो इसमें थोड़ी सी डैमेज थी, जैसे कि खिड़की के जो लॉक्स थे, किचन की एक ग्लास टूटी हुई थी, और प्लस थोड़ी सी जो क्लीनिंग है, क्लीनिंग तो खैर देखिए अपन भी किसी बंदे को लगा के ना क्लीन करवा सकते हैं, 1 दिन के अंदर क्लीनिंग हो जाती है। बट जो चीज़ें टूटी हुई थी ना वो मैं बता रही थी। तो रूम मालिक इतने अच्छे थे ना कि वो हर चीज़ करके देने के लिए रेडी थे, और हम लोग ने पूरी बात कर लिए थे, सब कुछ पक्का हो गया था, सब कुछ डन भी हो गया था। ये किचन में जो ये जो खिड़की टूटी हुई है जिसपे बैंडेज लगा हुआ है, ये भी चेंज करके देने के लिए रेडी थे। तो वही बाबू बता रहे थे कि दोनों चेंज करना नहीं पड़ता है, एक भी हो जाता है। जो लॉक बनाने आता है वो इंसानी खुद कांच भी चेंज करके दे देगा अगर हम उसको बोलेंगे तो सारी बात ऑलमोस्ट हो चुकी थी हम लोग की, और सिर्फ बयाना देना बाकी था, सिर्फ और सिर्फ बयाना देना था। एंड टाइम पे बयाना देने के टाइम पे ऐसा होता है ना, सोसाइटी से फर्स्ट मीटिंग कराता है रूम मालिक। तो सोसाइटी के एक एग्जीक्यूटिव आई थी रूम में, तो उन्होंने भी सारी बातें उन जो बोली, हर एक चीज़ सब सही था। उनको सोसाइटी की जो एग्जीक्यूटिव थी उन्होंने हमको ये बोला कि अगर पेट ला रहे हो तो घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। हमने वो चीज़ एग्री की, उनकी सारी कंडीशनें एग्री हो गई, क्योंकि रूम मालिक से ज़्यादा सोसाइटी की चलती है ना फ्लैट्स में। तो लेकिन जो लास्ट में उन्होंने बोला ना वो चीज़ मुझे नहीं परवड़ी। वो चीज़ थी कि आप प्लांट नहीं ला सकते, एक भी प्लांट नहीं ला सकते, और मेरा 1 से 2 प्लांट है जिसको मैं कभी नहीं छोड़ सकती। उसके पीछे की कुछ अलग कहानी है, वो मैं कभी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ऐसा है, और वो आगे आप लोगों को देखने मिलेगा वो किस तरह से बोल रहे थे। और यहाँ पे है बतख का बच्चा, बतख नहीं कबूतर का बच्चा, जो कि अभी अंडे से बाहर निकल रहा है, आप देख सकते हैं। अगर वही जो भाई बोल रहे शफीक भाई की, अगर भाई यहाँ पे प्लान तो भी वो एग्री नहीं कर रहे ना, और 2 महीने नहीं, और फिर कभी पानी गया तो तुम जिम्मेदारी लेते, अगर जरा सा भी दाग आया तुम जिम्मेदारी लेते। ये तो बड़ा पंचायत है। हाँ, तो फिर देखो मैं क्या देखो आप भी समझो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं, मैं भी समझ रहा हूँ, मैं आपकी बात पे एग्री किया। मैं इनको भी बोला कि भाई बिल्डिंग खराब होगी तो अपना, मेरी खुद की बिल्डिंग है, मैं भी यहाँ रहता हूँ, ओनर हूँ, तो मेरा भी हक हो गया। तो खाली एक झाड़ नहीं, सपोज अगर खराब हो तुम जिम्मेदारी लेंगे, कलर की पैसा देंगे तुम, तो वही सब मेरे पास आ जाएंगे। आप अगर वो जिम्मेदारी लेते हो तो नहीं, वो कैसा लेंगे, वो नहीं जिम्मेदारी लेंगे ना। झाड़ रख 2 देंगे। महीने के बाद पानी निकलेगा तो रख देने का। वो नहीं, और देखो अगर आप बराबर टब बिट के साथ रखते हो ना तो मेरे को लगता है पानी बाहर भी नहीं जाएगा। नहीं, जाता है बेटा, नहीं, जाता है। तो बात कर रहे हैं ना दोनों भाई भाई, अपन कितना भी कन्विंस करके कर लेंगे, अपन कितना भी कन्विंस करके कर लो, कल को हमारे ऊपर कोई कुछ करेगा और हमारे एक प्लांट की वजह से बात हमारे पे आ जाएगी, तो फिर मतलब ही नहीं आता ना एक प्लांट रख के भी। टब है ना भाई, इसके ऊपर रख के हम बना रहे हैं पनीर मटर पुलाव, ठीक है। मेरे घर में है नहीं कोई बाजार, अभी सच्ची में कोई बाजार नहीं है घर में, लेकिन जो भी है उससे बनाएंगे, क्योंकि आज है संडे, और संडे के दिन यहाँ पे बाजार बहुत रेयर और अच्छा और सस्ता मिलता है, वरना मिलेगा तो सब, लेकिन थोड़ा महंगा मिलता है और अच्छा भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो जो है उसी से बना लेते हैं अभी। अरे वाह, मूड बहुत खराब है मेरा आज, क्योंकि बहुत दिन के बाद कुछ अच्छा होने जा रहा था।
होते होते रह गया। अब क्या कर सकते हैं, मैं झाड़ पालना नहीं छोड़ सकती, भले एक ही सही, पर मैं झाड़ पालना नहीं छोड़ सकती। लेकिन मैं बस एक ही सही बोलने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन सच बोलूँ तो ना मेरी इच्छा है मैं रोज प्लांट्स पालूँ जैसे मैं पहले पालती थी। मतलब यहाँ पे मैंने बांधना बंद कर दिया, रोज प्लांट छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ जब भी मैं गमले लगाती नीचे जगह कम थी तो वो सर पे लगता था, ऊपर जब बंधा हुआ था। आप मेरे स्टार्टिंग के ब्लॉग देखेंगे ना तो आपको उसमें देखने के लिए मिलेगा मेरे पास बहुत सारे रोज प्लांट थे, येलो, क्रीम, ऑरेंज, पिंक, ब्लैक रोज, हाँ, जिसको ब्लैक बकरा बोलते हैं, जो कि मरून रहता है, इतना मरून रहता है कि वो काला ही दिखता है। येलो वालो बहुत सारे प्लांट थे, लेकिन वो मैं ऊपर बांध के रखी थी गैलरी में। तो मैंने बाहर जब कोई बाहर निकलता था उनसे सर पे लगता था, खासकर जो हस्बैंड के सर पे आप लोगों के, तो मैंने हटा दिया। लेकिन अब जा ही रही हूँ कहीं, तो ऐसा जगह चाहिए जहाँ पे प्लांट कर सकूँ। तो अचानक और भयानक बीच में सोसाइटी आ गई, वरना रूम मालिक भी बहुत अच्छे थे और बातचीत में भी बहुत अच्छे लगे, बहुत सुलझे हुए इंसान थे। पता है ना, हर चीज़ नहीं मिलती ना अपने को। और कैसे ना, वो बहुत आगे का एरिया है, बहुत सन्नाटा सुनसान जगह थी जहाँ मैं गई थी। तो वहाँ दिल बहलाने के लिए दो चीज़ होती थी मेरे पास उज़्मा के साथ, एक तो एक्वेरियम जिसको मुझे मेंटेन करना है, दूसरा प्लांट्स। अब ये दो चीज़ ही नहीं रहेगी मेरे पास, हाँ बच्चे, हम दोनों माँ बेटी पागल हो जाते थे वहाँ पे। तो फिर मन ना करती हूँ। बुरा लग रहा है क्योंकि बहुत अच्छा घर था। हाँ
कौन सा फोन है तुमका? मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाई जोनी। ओ मैंने पनीर पुलाव बनाई, खाएगे तुम? नहीं नहीं, तुम पनीर पुलाव खाएगे? नहीं, तुम पनीर पुलाव खाएगे। क्या खाएगे तुम? ये मेरी बैटरी लो हो गई है उसमें, अभी फोन बंद हो जाएगा। क्यों? पेट भर गया? पेट भर गया? पेट भर गया? अच्छा ठीक है, नहीं खिला रही पापा, खाना नहीं खिला रही, बस नहीं खिला। चच्ची अच्छा, उसमें तुझे पता है? आ? नहीं, अब्बा कहीं खाना लेने जा रहे, तुझे पता है उस्मा?